नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रियंका गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मोहतरमा आती हैं तो बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी के तेवरों की तरह काम करती हैं। वही फायर ब्रांड अंदाज, वही लोगों से मिलने की कला, वही लोगों से संवाद करने का तरीका। प्रियंका गांधी दिमाग पे नहीं, सीधे दिल पे उतरती हैं। वो जिससे मिल लेती हैं। गांव की महिलाओं से संवाद हो, लखीमपुर में मृतक किसान के परिवार को गले से मिलकर जादू की झप्पी देना हो, प्रियंका गांधी का जादू सिर चढ़कर बोलता है। टीवी की सुर्खियों में कैसे रहा जाता है, ये प्रियंका गांधी से बेहतर शायद ही कोई नेता जानता हो। योगी आदित्यनाथ जी को लग रहा था कि प्रियंका गांधी को थोड़ा सा स्पेस देंगे तो समाजवादी पार्टी पीछे चली जाएगी, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जो सरकार प्रियंका गांधी को स्पेस देकर चाहती थी कि कांग्रेस मेन स्ट्रीम में दिखाई दे, वही भाजपा को अब प्रियंका गांधी की रणनीति से पसीने आने लगे हैं। प्रियंका गांधी सारी तैयारियां 2022 की कम और 2024 की ज़्यादा कर रही हैं। उनके जो रणनीतिक कौशलता अब नजर आ रही है, वो भाजपा को सच में बहुत परेशान कर रही है। आज सुबह मैं उठा तो टीवी चैनल अखबार में, टीवी में नहीं, अखबार में ये एक फुल पेज का विज्ञापन दिखाई दिया मुझे। प्रियंका गांधी हैं और नीचे आप देख रहे होंगे अजय लल्लू और आराधना मिश्रा हैं। इस विज्ञापन में और लल्लू के साथ आराधना मिश्रा का क्या तालमेल है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। ये विज्ञापन में लिखा है, किसान न्याय रैली 10 अक्टूबर रविवार, समय सुबह 11 बजे, स्थान इंटर कॉलेज मैदान, जगतपुर, बनारस। बनारस मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। बनारस मतलब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की आत्मा। बनारस मतलब भारत सरकार का क्वेटो। और बनारस मतलब भाजपा का सारा कौशल, सारी रणनीति और सारी ब्रांडिंग। इस विज्ञापन में लिखा है, मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप अन्नदाता हैं, देश की आत्मा हैं। जब भी देश मुश्किल में होता है, आप देश को शक्ति देते हैं। इतिहास गवाह है कि अवध किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक किसानों की भूमिका निर्णायक थी। आपने भली खेड़ा सत्याग्रह का नाम ना सुना हो, लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन था भारत के इतिहास का। इन्हीं आंदोलनों से, किसानों मजदूरों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी बनी और खड़ी हुई। जब भी किसानों पर संकट आया है, सबसे पहले कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। आज किसानों और देश के गरीबों पर एक बड़ा संकट आया है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से आंदोलनकारी किसानों को एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी ने कुचला है, वह नरसंहार है। 3 काले कृषि कानूनों से किसानों को दबाने की कोशिश नाकाम होने के बाद ही गाड़ी से कुचलने का विचार आया है। किसानों को दबाने और कुचलने की भाजपा सरकारों की मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। किसान को न्याय चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए मैं खुद हर लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहूंगी। मैं न्याय की आवाज को दबने नहीं दूंगी। आइए अहंकारी, अत्याचारी और किसान विरोधी भाजपा सरकार को बता दें कि किसानों की आवाज को दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। 10 अक्टूबर रविवार को बनारस की किसान रैली में शामिल होकर न्याय की आवाज को बुलंद कीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा उनके हस्ताक्षर हैं। किसान लड़ेगा और किसान जीतेगा, जय जवान जय किसान। नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा है, अजय कुमार मिश्रा टैनी को बर्खास्त करो, लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, 3 काले कृषि कानूनों को वापस लो। और बहुत छोटी सी फोटो नीचे, आराधना मिश्रा विधायक कांग्रेस, प्रमोद तिवारी की बेटी अजय सिंह लल्लू, ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बड़ी फोटो प्रियंका गांधी। अब ये विज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ी और बनारस में रैली की जरूरत क्यों पड़ी और आराधना मिश्रा विज्ञापन में क्या कर रही हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण भाजपा से नाराज चल रहा है लंबे समय से। विकास दुबे कांड के बाद जिस तरह उसके सहयोगी का एनकाउंटर करके उसकी 3 दिन पहले ब्याह था
पत्नी खुशी दुबे को सालों से सरकार ने जेल में डाल रखा है, उससे ब्राह्मण समुदाय में बहुत गहरी नाराजगी है। ब्राह्मणों को लगता है चाहे रायबरेली हो चाहे सोनभद्र हो, इस तरह तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं। जो ब्राह्मण मजबूत स्थिति में खड़ा है उसको दबाने की, उसको उत्पीड़न करने की कोशिश की गई है। तो ब्राह्मणों में एक बड़ी नाराजगी है और ब्राह्मणों की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी है कि पूर्वांचल में ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक टकराव सा हमेशा बना रहता है। राजनीतिक टकराव होता है, सामाजिक टकराव होता है, आर्थिक टकराव होता है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने का टकराव होता है। इस टकराव का नतीजा होता है कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रियों की राजनीति उभार लेती रहती है। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ब्राह्मण समुदाय में संदेश किया कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको उपेक्षित रखा गया है, तो ब्राह्मणों की नाराजगी समय समय पर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी जानती है भाजपा का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण, और ये भी जानती है कि ब्राह्मण भरी 13-14% हो, लेकिन अगर गांव में कोई ब्राह्मण चौराहे पे खड़ा होता है, उसके पास अपना अकेला वोट हो लेकिन वो 20 वोटों को प्रभावित करता है। जहां एक बड़ा जनमानस को ब्राह्मण घेरे रहता है। अब अगर वो ब्राह्मण नाराज है भाजपा से तो वो जाएगा कहां? दो विकल्प बड़े बचते हैं, सपा और बसपा, क्योंकि कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में शुरुआत में दिख नहीं रही थी। लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण वोट जो है वो ना सपा के साथ जाना चाहता है ना वो कांग्रेस के साथ जाना चाहता है। अगर उसको कोई विकल्प नहीं मिलता तो वो वापस भाजपा में चला जाता, ऐसा राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। प्रियंका गांधी की रणनीति है कि 2022 में वह भली सरकार बनाने की निर्णायक स्थिति में ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकना उनका पहला और अंतिम लक्ष्य है। साथ ही 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार करना भी उनका लक्ष्य है। आराधना मिश्रा का फोटो इसी बात का संकेत है कि प्रियंका गांधी संकेत देना चाहती हैं कि ब्राह्मणों को वह उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना चाहती हैं। दूसरा, इसमें एक लाइन है, अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, तो ब्राह्मणों में यह संदेश ना जाए कि कांग्रेस एक ब्राह्मण मंत्री के पीछे पड़ी है, तो उसका बैलेंस संतुलन भी आराधना मिश्रा को आगे करके बनाया जा रहा है। ये बात भी सही है कि ब्राह्मणों के अंदर कांग्रेस को लेकर बहुत सहानुभूति है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी नगर में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, आपको कुछ ब्राह्मण परिवार जरूर ऐसे मिल जाएंगे जो जिंदगी भर कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कांग्रेस कितना भी खत्म हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं नहीं समझता कोई भी गांव ऐसा होगा जहां पे 2 या 4 या 6 कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े ना हो। प्रियंका गांधी ने टीम भी बहुत मजबूत बनाई है। संदीप सिंह उनके सलाहकार हैं। धीरज गुजर राजस्थान से आए हैं। संदीप सिंह जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, विदेशों में रह के पढ़ाई की है और सामाजिक जीवन का बहुत अध्ययन किया है। संदीप सिंह की स्ट्रेटजी, संदीप सिंह का कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट रहा है और वो ये जानते हैं कि भले 2024 में कांग्रेस सत्ता में ना आए, लेकिन जो 2022 में भले सत्ता में कांग्रेस ना आए, लेकिन वो बेस तैयार कर दो जो 2024 में दिल्ली की कुर्सी जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश से होके जाएगी, उसमें कांग्रेस और प्रियंका गांधी एक सशक्त रूप में सामने आए। और मुझे लगता है धीरज गुजर और संदीप सिंह की इस स्ट्रेटजी ने कांग्रेस में काम किया है। आप कभी कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जाइए, पूरी कांग्रेस कमेटी दफ्तर का बदला हुआ स्वरूप नजर आता है। मैं भी एक दिन गया देखने के लिए, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जो गंदा सा पड़ा रहता था और सब अस्त व्यस्त रहता था, बहुत सिस्टमेटिक हो चुका है। ये बदला हुआ रूप है कांग्रेस का, जिसमें प्रियंका गांधी आक्रामक तेवरों में सामने आई हैं, उनकी टीम आक्रामक तेवरों में सामने आई है और भाजपा को यही डर सता रहा है। अब भाजपा समझ गई है कि प्रियंका गांधी की स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों पर सबसे ज्यादा डोर डालने की है। इस विज्ञापन में किसी मुस्लिम नेता का चेहरा नहीं है। मतलब प्रियंका गांधी में की स्ट्रेटजी में इस चुनाव में मुसलमानों को आकर्षित करने की योजना से कहीं ज्यादा ब्राह्मणों को तवज्जो देने की योजना है। और जाहिर है कि प्रियंका गांधी को कामयाबी मिल भी जाएगी, क्योंकि मैं भी जानता हूं, मेरे संपर्क में भी कई ब्राह्मण परिवार थे जो इस बार प्रियंका गांधी की बात करते हुए मुझे पिछले कुछ दिनों में नजर आए। तो प्रियंका गांधी का ब्राह्मणों का ये दांव निश्चित रूप से भाजपा का तापमान बढ़ा रहा है।
बनारस में एक बड़ी रैली करके प्रियंका गांधी सीधे 2024 को मोदी जी को चुनौती दे रही हैं, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में रैली कर रही हैं। जाहिर है प्रियंका गांधी का यह तूफानी अंदाज आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों की नींदें उड़ा देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबर आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क पर, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच दिखाएगा। हम बिना किसी के दबाव में, बिना किसी डर के आपको सच तक लेके चलेंगे। थैंक यू।